हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या कभी आपने सोचा है कि राइट्स और ड्यूटीज आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, या जहाँ राइट होता है वहाँ ड्यूटी होती है या नहीं होती है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी का आंसर जानने के लिए आज हम लोग जूरल, कोरिलेटिव, कॉन्ट्राडिक्टरी, जूरल अपोजिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे आपको जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट आता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हम आना ही है, एक नंबर पक्का है। सो आइए हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं जिसके थ्रू हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। एक जुरिस्ट थे, जुरिस्ट हॉफेल्ड, जिन्होंने डायग्राम दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो है जूरल, कोरिलेटिव, कॉन्ट्राडिक्टरी और जूरल अपोजिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हॉफेल्ड ने दिया है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अब ये डायग्राम हम समझेंगे तो इसके लिए हमें तीन चीजें समझनी है: जूरल, कोरिलेटिव, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी, जूरल अपोजिट। ये मेन चीजें हैं जो आपने अगर समझ ली तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्राम हम याद कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, ये मेरा अपना आइडिया है याद करने का, आप अपना खुद भी कुछ चाहें तो बना सकते हैं। सो एन की तरह से, ठीक है, अप टू डाउनवर्ड्स हम इसे ऐसे वाला एन बनाकर याद करेंगे। राइट डीपी, राइट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी पी नहीं लगाई, जो हम बोलते हैं ना डिस्प्ले पिक्चर, राइट डीपी नहीं लगाई। ठीक है, तो अब हम राइट डीपी नहीं, आर राइट हो गया, डी से ड्यूटी, पी से प्रिविलेज और नो राइट एन से। ठीक है, राइट डीपी नहीं, एन से नहीं लगाई। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है इस डायग्राम का हम उसे याद करेंगे। फिर से एन बनाते हुए ऊपर से प्लीड। ठीक है, पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी, प्लीड। ठीक है, ये ऐसे मैंने याद किया, आपको जैसे लगता है। हमने डायग्राम याद कर लिया है। अब हम देखते हैं पहला जूरल कोरिलेटिव। जूरल कोरिलेटिव क्या होता है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, डाउनवर्ड अपवर्ड में। ठीक है, जैसे कि राइट का क्या होगा कोरिलेटिव, ड्यूटी, प्रिविलेज का क्या होगा, नो राइट, पावर का क्या होगा, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी का क्या होगा, डिसेबिलिटी होगा। ठीक है, ये हो गया। ऊपर से नीचे जितनी भी लाइनें हैं वो सब कोरिलेटिव है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ इम्यूनिटी का क्या होगा, तो क्या होगा कोरिलेटिव, डिसेबिलिटी, ये है। अब हम देखते हैं जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में होता है, ये हमेशा याद रखना। तो अब इसमें हम देखेंगे राइट का क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी, प्रिविलेज, ड्यूटी का नो राइट, पावर का इम्यूनिटी, लाइबिलिटी का डिसेबिलिटी, ये ऐसे बनता है। ठीक है, आया समझ। तो आपको डायग्राम याद हो गया, कोरिलेटिव समझ आ गए, कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। अब हम देखते हैं जूरल अपोजिट। जूरल अपोजिट जो है वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं क्रॉस में, जैसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो राइट का क्या होगा अपोजिट, नो राइट, प्रिविलेज का ड्यूटी, पावर का डिसेबिलिटी और इम्यूनिटी का लाइबिलिटी, ये आपके है जूरल अपोजिट। ठीक है, आया समझ, इजी है। अब ये सब समझने के बाद एक चीज और है छोटी सी, जो सेलमंड है, ठीक है, उन्होंने प्रिविलेज की जगह वर्ड यूज किया है इसी में, लिबर्टी। वो प्रिविलेज को क्या कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है,
सैल्मन, ये भी आपको याद रखना है। सैल्मन क्या यूज करते हैं? लिबर्टी। तो इस हिसाब से अगर मैं पूछती हूँ कि लिबर्टी का कोरिलेटिव क्या होगा, तो नो राइट। लिबर्टी का अगर मैं पूछती हूँ कॉन्ट्राडिक्टरी, तो राइट हो जाएगा। ऑपोजिट तो ड्यूटी। ठीक है, सैल्मन के हिसाब से। और एक चीज, राइट की जगह पर कई बार क्वेश्चंस में क्लेम और नो राइट की जगह पर नो क्लेम भी लिखा आता है। तो ये वर्ड्स भी जो है आप याद रख लें कि नो क्लेम या क्लेम लिखा है तो भी वो राइट ही है। बस इसी के साथ ये डायग्राम के साथ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं 2-3, जिससे हमें समझ आया कि कितना हमें आया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट कोरिलेटिव इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, कौन सा कोरिलेटिव मेंशन नहीं है। अब मैंने यहीं आपकी हेल्प के लिए डायग्राम बना दिया है ताकि आप अगर अभी याद नहीं हुआ हो तो देख के बता सकें। कोरिलेटिव हमने देखा था क्या होता है। कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो होता है अप टू डाउन में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे राइट का ड्यूटी, ये तो सही है। लिबर्टी मैंने बताया था, सैल्मन जो है प्रिविलेज की जगह पर क्या यूज करते हैं? लिबर्टी। यहां पे आएगा लिबर्टी वर्ड। ठीक है, दोबारा इसलिए बता रही हूँ याद हो जाए। तो लिबर्टी का कोरिलेटिव क्या होगा? नो राइट, ये भी सही है। हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। इम्यूनिटी का क्या है? तो इम्यूनिटी यहाँ पे है, इसका कोरिलेटिव क्या होना था? डिसेबिलिटी। यहाँ पे क्या दिया है? प्रिविलेज। तो राइट आंसर ये। पावर भी चेक कर लेते हैं, तो पावर का लाइबिलिटी, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर है इम्यूनिटी का प्रिविलेज, जो कि गलत दिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूरल अपोजिट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का जूरल अपोजिट क्या है? ठीक है, अब जूरल अपोजिट जो है मैंने आपको बताया था कि वो अपोजिट में होता है। अब ढूंढो लिबर्टी कहाँ आएगा फिर से। तो फिर से मैं याद दिलाती हूँ, सैल्मन ने प्रिविलेज की जगह क्या यूज किया है? लिबर्टी वर्ड यहां आएगा। अब इसका अपोजिट क्या है? ड्यूटी। दिख रहा है क्रॉस में, तो यहां पे सीधा सा आंसर है ड्यूटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ पावर। अब हमें पावर का जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी चाहिए। पावर कहाँ है डायग्राम में? सबसे पहले ये रहा। ठीक है, अब पावर आते ही हमें क्या देखना है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो मतलब क्या आएगा पावर का? हॉरिजॉन्टल इम्यूनिटी। तो आपका आंसर होता है इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी के साथ हम ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये डायग्राम आप एग्जाम में चाहे तो वहीं बना ले ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और अगर प्रैक्टिस करते थोड़ी सी तो माइंड में राइट डीपी नहीं लगाए, प्लीड के थ्रू आप देख के 2-4 बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके इसको माइंड में भी सेट कर सकते तो इजीली हो जाएगा। इट इज नॉट टू डिफिकल्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।